जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लोग घटना चक्र का आधुनिक भारत शुरू करते हैं। पहला चैप्टर शुरू करते हैं आधुनिक भारत का बिहार एसआई के लिए बिहार एसआई के लिए, पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस के लिए शुरू करते हैं। एनटीपीसी में भी काम आ सकता है। जीएस जहाँ जहाँ पूछेगा काम आ जाएगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। बहुत बेस्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? बताइए तो, किस वर्ष आया था वास्को डी गामा कालीकट? 1498 में। 1498 में। इसका विस्तार पढ़ लेते हैं जरा सा। आइए जरा सा विस्तार पढ़ लेते हैं इसका, बहुत मजा आ जाएगा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में संबंधित स्थापित करने वाला पुर्तगालिये थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमनदीप और हुगली की बंदरगाह पर अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। 1505 ईस्वी फ्रांसिस दा अल्मेडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। व्यापारिक हितों के प्रतिक्षेप पर हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति अपनाया था। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन नीली जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी का स्थापना था? दा अल्मेडा। आगे पढ़े थे ऊपर। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाला कौन था? मध्यकाल में कौन था? पुर्तगाली था। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498, 20 मई 1498 को। आगे चलते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन बने थे? अल्मेडा। द्वितीय बने थे अल्बुकर्क, बास्टिक जिसे माना जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा कालीकट पर स्वागत किया था? जमोरिन नामक शासक ने किया था स्वागत। बहुत अच्छा, मिलान करते हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के थे, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे, तस्मान हॉलैंड का था। हॉलैंड जिसे नीदरलैंड कहा जाता है। बहुत अच्छा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क है, लेकिन आया था पहले कौन? अल्मेडा। पढ़ लेते हैं इसका विस्तार जरा सा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक। उसने भारत के प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना किया। फरवरी 1510 ईस्वी बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट के पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व को मोहर लगा दिए थे और उसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज का स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिला के साथ विवाह करने का प्रोत्साहित किया गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं जरा सा। 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत में यूरोपीय शक्ति प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है? पुर्तगाली 1499 गोवा पर कब्जा किया था, गलत है। अंग्रेज ने पहला कारखाना दक्षिण मछलीपट्टनम में लगाया था, सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी 1633 उड़ीसा में पहला कारखाना लगा था। डोपले ने नेतृत्व फ्रांसीसी ने 1740 मद्रास पर कब्जा किया था, सही है। आगे चलते हैं। पुर्तगालियों ने भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में किया था। इसका विस्तार जरा सा पढ़ लेते हैं। पुर्तगालियों ने भारत के प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी निर्माण अल्फांसो दा अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, 1503 में कोचीन में करवाया था। आगे चलते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? पुर्तगाली ने किया था। बहुत अच्छा। यूरोपीय शक्ति के सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में सामुदायिक व्यापार केंद्र स्थापित किया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस डी अल्मेडा 1500 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकत्व स्थापित कर लिया था। यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों पर कर वसूलता था।
बंगाल में निम्नलिखित में फैक्ट्री में से किसने एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था वह हुगली था। हुगली डाकुओं का थी बनाया था, पुर्तगाली लुटता था। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सोनीथम्मा बंगाल में हुगली की पुर्तगाली बस्ती स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगाली ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह के सतगांव और चटगांव ने अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल पर उनकी पुर्तगाली बस्तियों को स्थापना की गई। वे चलते हैं। चटगांव जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिवाहन करते थे उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाए, किंतु 16वीं शताब्दी में सतगांव का पतन हो गया। इसके स्थान पर हुगली ने ले लिया। चिंसूरा में डच ने तिरगुस किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था। आगे चलते हैं। पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था। सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरा यूरोपीय फ्रांसीसी था। गलत है। अंग्रेज ने कभी भी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था। आगे चलते हैं, इसका पढ़ लेते हैं डिटेल्स। पांडिचेरी सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डच ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी। इसके बाद 1673 में फ्रांसीसी ने यहाँ बस्ती स्थापित किया था। अंग्रेज ने भी यहाँ 1793 में कब्जा किया और फिर 1814 में पेरिस की संधि के तहत फ्रांस को सौंप दिया गया था। आगे चलते हैं। हुगली को बंगाल खाड़ी के समुद्र के लूटपाट का सबसे बड़ा अड्डा किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। बहुत अच्छा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को उपयोग करने वाला कौन था? पुर्तगाली था। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? जॉब चौरनॉक थे। पढ़ लेते हैं इसका डिटेल जरा सा। कासिम बाजार के फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चौरनॉक ने अंग्रेज के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानाती अथवा सूतनौती कलकत्ता का स्थान चुना था। उसे ही कलकत्ता के संस्थापक माना जाता। हालांकि मई 2003 में दिए गए निर्णय के कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ ने जॉर्ज चौरनॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता कालिकता जॉर्ज चौरनॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था। इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 में 90 दिवस के रूप में नहीं माना जाता है। आगे चलते हैं। लेकिन देता है यार, यही देता है। और परीक्षा में पूछा मारिएगा, कलकत्ता किसने बसाया था? जॉर्ज चौरनॉक ने बसाया था। रहेगा तो यही ऑप्शन में रहेगा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने शुरू किया था? किसने किया था? डच ने किया था। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, पढ़ लेते हैं इसका विस्तार जरा सा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प सही है। आगे चलते हैं, इसमें कौन सही होगा बताइए। निम्नलिखित में कथन में कौन सा सही है? डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना का पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय नौसेना राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई ने वेतन दे अपनी सेवा न दे सकता। इनमें से सभी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसने भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया था? किसने किया था बताइए तो? लिबर्टी कंपनी ने। लिबर्टी कंपनी, बहुत अच्छा, लिबर्टी कंपनी ने किया था। पढ़ लेते हैं जरा सा इसका विस्तार। लिबर्टी कंपनी ने 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत का व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम दी गवर्नर एंड कंपनी मेजर ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था।
1702 में उसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया था, जिसके तहत पुरानी कंपनी के 7 साल के भीतर खुद को बंद कर दिया तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर ने यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज के रूप में व्यापार को बढ़ाया। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलते हैं। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था? बादशाह था अकबर, लेकिन जब ईस्ट इंडिया भारत आया था उस समय जहांगीर था। अकबर का डेथ हो गया था। आगे चलते हैं। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया था। इसके पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की थी। इन व्यापारियों में पूर्व देशों के साथ व्यापार करने का आदेश 1599 में एक कंपनी गठन किया गया। इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इंडीज था रखा गया था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 56 से 1605 था। 1605 में मृत्यु हो गया था अकबर का। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर हो जाएगा, अकबर तो डेट हो गया था इसका। बहुत अच्छा। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1611 मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया, लेकिन 1613 में सूरत में कारखाना स्थायी बनाया गया था अंग्रेज का। भारत में 1613 में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में की थी 1613 में। बहुत अच्छा। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री स्थापन करने की अनुमति पाने के सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्डर ने सूरत के समीप सरपल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने का सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय पर पुर्तगालियों का अधिकार निरंतर भंग किया। तदोपरांत अंग्रेज ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित किया। यहाँ से अंग्रेज ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भाग में फैलाया। शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा की सहयोगी फैक्ट्री स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? सूरत में किया था। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सरपल्ली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट था। बहुत अच्छा। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनी किसने सूरत में सर्वप्रथम अपनी कंपनी स्थापित किया था? अंग्रेज ने किया था। अंग्रेज ने किया था, जरा सा पढ़ लेते हैं इसका। यूरोपीय व्यापारी कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित किया। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेज को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डच द्वारा फैक्ट्री 1613 में, जबकि फ्रांसीसी द्वारा 1668 में स्थापित किया गया था। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 मछलीपट्टनम अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। उन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 में सूरत में स्थापित किया था। बहुत अच्छा। वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पर एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने का अनुमति मिला था? सूरत में। आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंट कहाँ था? सूरत में था। बहुत अच्छा। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था, है ना। पुर्तगालियों से इसका कहानी पढ़ लेते जरा सा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। हमरे देशवा को हमरे बेचता था। ईस्ट इंडिया कंपनी किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज औरंगजेब द्वारा भारत से निकासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड्स। आगे चलते हैं जरा सा। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड्स 1668 में बम्बई या पश्चिमी समुद्र के तट पर मुगल बंदरगाह घेर डाला था, तो मक्का जाने हज यात्रा पर बंदी बनने का प्रयास किया था। फलस्वरूप उसे अंग्रेज ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। मुगल शासक औरंगजेब के सामना उस विवश होने पड़ा और अतः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। आगे चलते हैं जरा सा। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? बताइए क्या था तत्कालीन कारण? अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज को अधिग्रहण करना,
देखिए 44वां BPSC प्री 2000 में पूछा गया था। शुरू पढ़ लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 में शुरू होता है, इसका विस्तार माना जाता है। अंग्रेज सरकार की आज्ञा के अनुसार अंग्रेज फ्रांसीसी 1746 में युद्ध में प्रारंभ हुआ। अंग्रेज कैप्टन बर्नार्ड के नेतृत्व में अंग्रेज सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज को अधिग्रहण करके लूट तत्कालीन कारण था। कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी था। बहुत अच्छा, मिलान करिए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक सापला के संधि के तहत समाप्त हुआ। कर्नाटक तीसरा युद्ध पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ। कर्नाटक का दूसरा युद्ध निर्णायक रहा। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश हारा था, हैदर अली जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बताइए कौन सा? कर्नाटक का दूसरा युद्ध नहीं हुआ था। बाकी कर्नाटक का युद्ध 1546-47, कर्नाटक का तीसरा 58-63, पानीपत का तीसरा 1700, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। पूछा गया था ये दरोगा एसआई में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र को अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़े को भाग लेने की अनुमति दी थी? डुप्ले। बहुत अच्छा, डुप्ले ने पहली बार हथकंडे का प्रयोग किया जो भारत जीतने के लिए अंग्रेज मार्गदर्शक बनाया। डुप्ले प्रथम यूरोपीय जिसने था भूभाग अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़े नीति अपनाया था। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय रजवाड़ों को भारतीय व्यय के नियुक्त करवाया था और जिसे पहली बार यूरोपीय हित की भारतीय राजनीतिक हस्तक्षेप किया था तथा भारतीय यूरोपीय समाज नींव डाली। उसने जीबी मानसन लिखा है। उसकी योजना प्रभाव उसके जाने के पश्चात पश्चिमी भूमि को जूझ बूझ कर उभर कर बनाया। इसकी क्षमता को इसी लौटने के बाद प्रतिदिन तत्कालीन उठाया था। भारत में फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना स्थापित कहाँ किया था? सूरत में किया था। बहुत अच्छा। लुई 14वां मंत्री कलवर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच इंडिया कंपनी ने स्थापित हुआ जिसे कंपनी देश इंडियन ओरिएंटल कहा जाता है। फ्रांसीसी कंपनी निर्माण हुआ, राज ही इसका सारा खर्च देता था। 1668 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत रवाना हुआ जिसे 1668 में सूरत के अपनी पहली व्यापारिक कारखाना स्थापित की थी। फ्रांसीसी इंडिया कंपनी के अस्तित्व स्थापित हुआ था किसके समय हुआ था? बताइए किसके समय हुआ था? लुई 14वां का समय हुआ था। निम्नलिखित में से किसने भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक थे? कलवट। बंगाल में निम्न से कौन सा कारखाना डच का स्थापित किया था? कौन किया था? चिंसूरा था और हुगली। डच की बंगाल की पहली कंपनी पिपली 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिन बाद डच पिपली के बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में 1656 ईस्वी के कुछ समय के बाद हुगली में फैक्ट्री संचालन किया। 1656 के बाद हुगली के एक गांव चिनसूरा 1653 में फैक्ट्री डचों को तो मुख्य केंद्र बना। स्पष्ट विवरण दिया जाता है। आगे चलते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? पटना में कब किया था? 1632 में किया था। 1632 में। बंगाल के सस्मित व्यापार की तरफ आकर्षित होने डच ने 1615 से 1629 में असफल प्रयास किया। फिर बंगाल में व्यापार का सुवार्थ उन्हें 1632 प्राप्त हुआ। 1632 में पटना में डच इंडिया कंपनी का प्रवेश किया। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ में कई स्रोतों में परमाणु कसौटी पर नहीं स्पष्ट था। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 में पटना में डच फैक्ट्री स्थापित करने संबंधी प्रस्तुत किया था। आगे चलते हैं। फ्रांसीसी दक्कन शक्ति आंदोलन स्थापित करने का असफल क्यों रहा? अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी। बहुत अच्छा। किन यूरोपीय शक्ति ने भारत में व्यापार समय समय पर प्रवेश किया था? पहले आया था पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। ऑप्शन बी। मिलान कीजिए। पांडिचेरी किसका था? फ्रेंच का। गोवा किसका था? पुर्तगाली। टैकनोर किसका था? डेनिश का। मद्रास किसका था? डच का। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपियासी ने सर्वप्रथम स्वराज में अफीम उपज किया था। बिहार। अंग्रेज के शासनकाल में भारत में कौन सा अफीम उत्पादन का प्रमुख केंद्र था? बिहार। निम्नलिखित यूरोपीय कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी का सबसे अंत में आए थे? फ्रांसीसी।
फ्रांसीसी आए थे व्यापारी के रूप में। अंत में 16वीं 17वीं सदी में यूरोप में अनेक राष्ट्रों का व्यापारी समय समय पर व्यापार उद्देश्य से भारत आया। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1458 में पुर्तगाली, 1605 में डच, 1658 में अंग्रेज, 1664 में फ्रांसीसी का आगमन हुआ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने पहली व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था? नागपट्टनम, चिसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सभी जगह। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप में उपज के लिए गुण अंधवर्ष भूमि राजस्व का मूल्यांकन था नहीं। युद्ध में चलती फिरौती तोप उपयोग नहीं। तंबाकू लाल मिर्च की खेती नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका अंग्रेज लाया पुर्तगाली लाया था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किया कि कंपनी एक असंगठित है परंतु इसकी व्यवस्था भाग है इस जहाँ सब कुछ असंगठित है? किसने कहा था? जीबी मैकाले ने किया था। जीबी मैकाले ब्रिटेन के राजनीतिक कवि इतिहासकार थे। 1834 में 1838 भारत के सुप्रीम काउंसिल लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन के प्रधान रहे। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ ईस्ट इंडिया पैनल कोड पेंडुलिपि से तैयार किया थी। अंग्रेज को भारत में सरकारी भाषा तथा शिक्षा के माध्यम से यूरोपीय साहित्य, दर्शन, विज्ञान को भारतीय शिक्षा के लक्ष्य बनाने के उद्देश्य भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नीति और टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा है कि कंपनी का संगठित परंतु व्यवस्था के रूप में सब संगत था। थैंक्स बैच। आज हम लोग ख़त्म कर दिए पहला चैप्टर आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत के इतिहास का पहला चैप्टर हम लोग ख़त्म किया आज, जिसमें था यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन हम लोग ख़त्म किए। यूरोपीय कंपनी का आगमन हम लोग ख़त्म किए। ऐसे ही आधुनिक भारत पूरा ख़त्म करेंगे। इसमें लगभग 55 चैप्टर है, 55 को ख़त्म करेंगे। बिहार एसआई के लिए, पीसीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। मेरे चैनल को लाइक करें। रेलवे के लिए, रेलवे के एनटीपीसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।